श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं सकलगुणनिधानं मानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को नमन करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत की रचयिता श्री व्यास नारायण भगवान के श्री चरणों को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथावक्ता श्री शुकदेव जी महाराज को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत के आराध्य और राधा कृष्ण के युगल के नारायण को नमन करते हुए, जगत जननी माँ जगदम्बा मैया को नमन करते हुए, स्थान के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, नगर के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, गुरु माता के चरणों को नमन करते हुए, आइए परम पवित्र श्रीमद् भागवत सप्ताह के महात्मा की कथा प्रारंभ है। हिंदू से पूर्व मनवाणी एवं शरीर की पवित्रता के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जी के वार्षिक श्राद्ध में एवं माता श्रीमती जवरबाई साहू बहन स्वर्गीय श्री दुर्गेश नंदिनी साहू जी की पुण्य स्मृति में उन्हें परलोक में पुण्य देने के भाव से आयोजित श्रद्धांजलि स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सभी की प्रतीक्षा के लिए समस्त देवी देवताओं के सप्त श्रद्धालुओं के प्रतीक्षा में तत्पर हैं। श्री भुवनलाल जी साहू, श्रीमती उमा देवी साहू, श्री तोरणलाल जी, श्री गंगा देवी, श्री रघुवर साहू जी सभी के स्वागत के लिए तत्पर हैं। विजय लक्ष्मी साहू जी, नरेंद्र कुमार साहू जी, श्री रविंद्र कुमार जी, रेणा जी, युवराज सिंह जी आदि लक्ष्मी साहू जी, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक समायोजक सभी के प्रति विनीत भाव रखते हुए श्री जवाहरलाल साहू जी, श्रीमती अन्नपूर्णा साहू जी, समस्त परिजनों के द्वारा समस्त पूज्य पिता श्री माता से समस्त पितृगणों के प्रति आदर का भाव रखते हुए और उन्हें परलोक में पुण्य देने के भाव से आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह, इसका आज महात्मा का दिवस है, महत्व को जानने का दिवस है। सप्ताह श्रवण जो करने जा रहे हैं उससे क्या प्रतिफल प्राप्त होता है वो जानने का दिवस है। नैमी सारण दुर्ग में सोनक आदि ऋषियों का समागम इसी प्रकार से लगा हुआ है और ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया, कहा कि महाराज ज्ञान विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञानता रूपी अंधकार हमारे अंदर खड़ा हुआ है और इस
अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी कथा का श्रवण कराएं। अज्ञानता वास्तव में अंधकार ही है और अंधकार को दूर करने के लिए उजाले की आवश्यकता होती है, दीप की आवश्यकता होती है। इस अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता है वास्तव में हमारा वास्तविक कर्म क्या है ये न जानना, हमारा मानवीय व्यवहार क्या होना चाहिए इसका बोध न होना, वास्तव में यही अज्ञानता है। और यदि यह बोध जिसे नहीं है तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रहता है। तो यह बोध हमें प्राप्त हो कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए। तो बोध कराने वाला ऐसा वृत्तांत हमें श्रवण कराए जिसे हमें यह ज्ञात हो कि भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धतो महान, जिसे सुन करके हमारे हृदय में भक्ति जागृत है। भक्ति से तात्पर्य है विश्वास। जब किसी व्यक्ति के प्रति हमें विश्वास होता है तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर हो जाते हैं। उसी को भगत कहा जाता है। किसी के प्रति कुछ भी उनके आदेश का पालन करने के लिए, उनके लिए कुछ भी करने के लिए हम तत्पर रहते हैं तो लोग कह देते हैं कि इनके भक्त हैं, नहीं ना। तो भक्ति का तात्पर्य है विश्वास का भाव। तो हृदय में विश्वास का भाव आए कि लोग संसार में अविश्वास से जकड़े हुए हैं, जिसको भी हम देखते हैं संदेह मन में उत्पन्न होता है। संदेह की प्रवृत्ति हमारे अंदर भरी हुई है। तो वो संदेह का निवारण हो और विश्वास भाव जागृत हो, एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास का भाव जागृत हो, उसे भक्ति कही जाती है। उसके बाद ज्ञान की जागृति, ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान का तात्पर्य है क्या उचित है क्या अनुचित है, ये बोध प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान की जागृति हो। और उसके बाद तीसरा है वैराग्य। वैराग्य की प्रवृत्ति हमारे अंदर आए। वैराग्य अर्थात त्याग की प्रवृत्ति, त्याग अर्थात देने की प्रवृत्ति है। उदारता, उदार भाव मन में आए, उदारता मन में आना, ये वैराग्य कहलाता है। वैराग्य का दूसरा शब्द है त्याग, देने की प्रवृत्ति। तो केवल हम संग्रह प्रवृत्ति में हमारा मन अग्रसर होते रहता है, तो उदारता मन में आए, उदार भाव आए, देने की प्रवृत्ति आए। तो ऐसे तीन गुण हमारे अंदर जागृत हो, ऐसा वृत्तांत आप हमें श्रवण कराएं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से इस प्रकार नैमिषारण्य में आते हैं। तो सूत जी उन्हें श्रवण कराते हुए कहते हैं कि यह सब भगवान की लीला कथा के द्वारा बोध प्राप्त होता है। ऐसे ही किसी को कुछ भी उपदेश दे दिया जाए, कुछ भी सिद्धांत बतला दिया जाए तो वो सिद्धांत समझ में आता है। चाहे कोई भी सिद्धांत हो, नियम हो, उसे जानने के लिए और कोई न कोई उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण के द्वारा ही कोई भी सूत्र समझ में आता है। और यह परम सूत्र है भगवान का लीला चरित्र। है कि भगवान के लीला चरित्रों में यदि मनुष्य रुचि ले तो ये सारे बोध उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति भी मन में जागृत होती है, सभी एक दूसरे संबंधियों के प्रति विश्वास का भाव जागृत होता है। हमारे लिए क्या उचित है अनुचित है ये बोध प्राप्त होता है और त्याग का भाव, उदारता मन में जागृत होती है। क्योंकि भगवान स्वयं इन तीनों गुणों से परिपूर्ण है। अर्थात जिनमें ये गुण विद्यमान हो, उन्हीं के विषय में जब शोध किया जाए, उसी के विषय में जब जानकारी ली जाए, तभी तो वह गुण प्राप्त होगा। तो ऐसे परमात्मा के विषय में वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, जहाँ से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले सत्य स्वरूप है और चित्त को प्रफुल्लित करने वाले हैं और आनंद उत्पन्न कराने वाले हैं। कई लोग, कई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, कई ऐसे पात्र हमसे जुड़े हुए होते हैं जिनसे मिलते ही हमारे मन में बड़ा उत्साह जागृत हो जाता है, देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता हमारे चेहरे में आ जाती है। ऐसे कई लोग हमारे जीवन में हमसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसे ही स्वरूप है भगवान का। वास्तव में वो सत्य स्वरूप है और उनके दर्शन मात्र से, उनके स्वरूप, उनके विग्रह को देखो तो मन में आनंद उत्पन्न होने लग जाता है, चित्त प्रफुल्लित होने लगता है। ये उनका स्वरूप है। उसके बाद वर्णन करते हैं उनका सामर्थ्य। तो कितना सामर्थ्य है उनका? तो सामर्थ्य को बतलाते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने में, विश्व का निर्माण करने में, निर्माण करने के साथ साथ उसके पालन पोषण करने में, उसका संचालन करने में, और तीसरा है संहार। जब आवश्यकता पड़े तो संहार के लिए भी जो तत्पर रहते हैं, संहार करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। तो बनाते भी हैं, उसका संचालन भी करते हैं, संहार भी कर सकते हैं, ऐसा उनका सामर्थ्य। किसी भी व्यक्ति से मिलना हो तो आकर्षण किसी व्यक्ति के प्रति होता है, या तो उनके रूप के द्वारा होता है, किसी को बड़े सुंदर हैं, बड़े रूपवान हैं, या कोई स्थान के विषय में सुनते हैं, बड़ा सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है, तो वहाँ जाने की, या ऐसे व्यक्ति के सौंदर्य के विषय में सुने तो उन्हें देखने की इच्छा होती है। दूसरा होता है किसी व्यक्ति के प्रभाव के विषय में जाना, ये बड़े प्रभावशाली हैं, ऐसे उनके पराक्रम के बारे में सुने तो उनसे मिलने की इच्छा होती है। और तीसरा होता है उनका कार्य। किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा उनके कार्य से भी होती है, कोई विशिष्ट कार्य संपादन करने में दक्ष हैं, ऐसी उनकी महिमा सुनते हैं तो उनसे मिलने की इच्छा होती है। तो एक किसी के रूप से आकर्षित होकर मिलने की इच्छा है, या उनके रूप गुण को सुन करके, या उनके प्रभाव को, या तीसरा उनके कार्य। तो ये करते क्या है? तो दर्शन मात्र से ही आनंद प्रदान करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन वास्तविक इनका कार्य क्या है? वास्तव में करते क्या है? तो तापत्रय विनाशाय, सभी के जीवन के तापों का हरण करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के तापों का हरण करते हैं। ये उनका कार्य है। तो बड़े सुंदर, बड़े प्रभावशाली होने के बाद भी लोगों के दुखों के दुख के निवारण करना, ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनका स्वभाव। तो ऐसे कौन है? तो बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो सूत जी कहे ऐसे प्रभु की कथा, लीला कथा के द्वारा ही आप अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए सन्मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण कराने लगे। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज किसी को ऐसा प्राप्त हुआ हो तो आप हमें कृपा करके बतलाएं। तो सूत जी श्रवण कराने लगे कि महाराज एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम में पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर सनत कुमारों का आश्रम। नारद जी को देखा, नारद जी उनके भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो पहले सनत कुमारों का जन्म दिया, सनत कुमारों के बाद फिर नारद जी का जन्म हुआ मानसी सृष्टि से। तो ये इनके भाई, तो बड़े भाई है सनत कुमार, छोटे भाई है नारद। कथा आप सुनेंगे आगे। सनत कुमारों ने देखा नारद जी को बड़े चिंतित, बड़े हताश, बड़े उदास प्रतीत हो रहे हैं, तो उन्होंने
नारद जी से पूछा कि नारद जी कथम ब्रह्म दिनमुख कुतश्चिंतातुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। तो बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं। आदमी चिंता का कारण क्या है, क्यों परेशान, कहां से आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या घटना कब निर्मित हो गया, क्यों परेशान। बड़े भाइयों ने पूछा नारद जी से। तो नारद जी कहे कि भैया क्या बताओ, मैं मृत्यु लोक में धरती पर गया था और वहां के वातावरण को देखा तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो सनत कुमार पूछे कहाँ चले गए भाई, क्या देख लिया जो परेशान हो गए, कहाँ गए थे। तो नारद जी हमें बतलाते हैं हम तो पृथ्वी में आते ज्ञाता सर्वोत्तमामिति। तो धरती पर भ्रमण करने के लिए मैं गया, मन में विचार हुआ श्रेष्ठ स्थानों पर चला जाए। तो श्रेष्ठ स्थानों में तीर्थ स्थान है, वहां चला जाए। तो तीर्थों में भ्रमण करने गया तो जिनमें श्रेष्ठ तीर्थ बोले कि महाराज पुष्कर गया, जो बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां जाकर के वातावरण को देखा तो बड़ी परेशानी हुई, बड़ा दुख हुआ वातावरण को देखा। वहां से सोचा कि चलो और श्रेष्ठ तीर्थ में चला जाए। तो पुष्कर से नारद जी चले गए प्रयाग चले गए, तीर्थराज प्रयाग, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ। वहां भी वही हुआ। वहां से चले गए काशी बनारस, जो साक्षात भगवान शिव जी का धाम, वहां भी वही वापस। वहां से गोदावरी का उद्गम स्थान नासिक, वहां चले गए, वहां भी वही वातावरण। वहां से फिर वापस चले गए हरिद्वार चले गए, वहां भी वही परिवेश देखा। कुरुक्षेत्र चले गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वरम चले गए फिर वहां। और एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः, इस प्रकार धरती के जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं, नारद जी वहां सभी जगह भ्रमण किए। नारद जी स्वयं बता रहे हैं सनत कुमार। तो सनत कुमार गए भी क्या देखा जो परेशान होता। तो नारद जी बताते हैं कि इन तीर्थों में जाकर के मैंने देखा महाराज सत्यम नास्ति, सत्य समाप्त हो गया, लोग झूठ बोल रहे। कहाँ के लोग, तीर्थ में रहने वाले, तीर्थ में रहने वाले लोग। शौचम, शुद्धता लोगों में नहीं रह गई है। स्नान करने से शरीर की शुद्धता होती है और श्रेष्ठ विचारों से मन की शुद्धता होती है, तो शुद्धता नहीं है। और दया दानम न विद्यते, न दया का भाव है, न दान देने की प्रवृत्ति। तो कैसा परिवेश है, कैसा स्वभाव है। उदरम घरिणो जीवा, केवल उदर पूर्ति के लिए मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, मुझे किस प्रकार से लाभ हो, बस यही विचार करना। कहाँ, तीर्थ में रहने वाले लोग। तो जब तीर्थ में रहने वालों की ऐसी प्रवृत्ति है तो अन्य स्थान में रहने वालों की कैसे हो। वैसे ही लोग जब तीर्थ में जाते हैं तो मन में सद्भाव लेकर के जाते हैं, सद्भाव जागृत होता है। लेकिन वहां जो रहने वाले हैं उनकी ऐसी प्रवृत्ति, तो बाकी स्थानों की कल्पना की है जा सकता। तो नारद जी कहे महाराज मैं बड़ा परेशान हो गया, और परेशान होकर के फिर मैंने विचार किया कि चलो जहां भगवान का अवतरण हुआ, जहां भगवान ने अपनी बाल लीला की, वहां चला गया। तो वृंदावन के लिए प्रस्थान। तो वृंदावन के लिए जैसे ही जा रहे थे, वहां देखा यमुना नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, उन दोनों के बीच में, और एक युवा स्त्री तरुणावस्था को प्राप्त हुई, विलाप करते हुए बैठी है, जिसे अन्य स्त्रियां ढांढस बना रही हैं, और उनके सम्मुख दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं चेतावस्था में। ऐसा परिदृश्य परिलक्षित हो रहा है जैसे उनका अंतिम समय आ गया। तो नारद जी ने कहा महाराज मैंने विचार किया, भाई संत महात्माओं को वहां जाने की आवश्यकता, गृहस्थ में ये सब दुख सुख लगा रहता है, मुझे क्या लेना है। अपने रास्ते चलने लगे, किंतु उस स्त्री ने आवाज लगा, ओ साधु क्षणम तिष्ठ,
मद चिंता विनाशय, थोड़ी देर रुकिए और मेरी चिंता का निवारण करिए। तो संत कभी किसी के पास जाते नहीं है जब तक कि कोई उन्हें बुलाए। तो जब उस स्त्री ने आवाज दी तो नारद जी उसके पास गए और जाकर कहा कि देवी पहले तो तुम अपना परिचय दो, क्योंकि कोई भी संत पुरुष की भी किसी अपरिचित व्यक्ति से किसी प्रकार से व्यवहार नहीं, तो पहले तो तुम अपना परिचय, कौन हो, कहाँ से आई हो। तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहे कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों जो पुरुष अचेतावस्था में पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जितनी स्त्रियां मुझे ढांढस बधा रही हैं, गंगा द्या सरितश्चेमा, ये सभी गंगादी नदियां जो मुझे ढांढस बधा रही हैं। बड़ी विपरीत परिस्थिति है, मैं तो युवा हूं लेकिन मेरे संतान वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। और संतों का दर्शन जीवन के घोर संकटों का निवारण कर देता है। बड़ी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो गई, इसे आप ही मेरा निवारण कर सकते हैं। आग्रह किया तो नारद जी को समझने में देरी नहीं लगी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं और ये साधारण पुरुष नहीं, क्योंकि सारे तीर्थों में भ्रमण कर चुके थे। तो लोग केवल भगवान का नाम बस पुकार रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और इसी को ही सब कुछ मांग रहे हैं। इस कारण से भक्ति जागृत युवावस्था, ज्ञान किसी के पास है नहीं, उचित अनुचित का बोध किसी को है। तीर्थ में लोग रह रहे हैं लेकिन क्या व्यवहार उन्हें करना चाहिए, क्या व्यवहार उचित है क्या अनुचित है, इसका बोध उन्हें, केवल स्वार्थ, केवल धन ही प्राप्त हो, ऐसा ही स्वभाव लोगों का है। तो इसीलिए ज्ञान वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, कोई ज्ञान अर्जन करना चाहता नहीं, क्योंकि ज्ञान अर्जन करना बड़ा कठिन है। दूसरा वैराग्य, त्याग की प्रवृत्ति किसी के अंदर नहीं, देने की प्रवृत्ति किसी के अंदर नहीं, उदार भाव किसी के अंदर नहीं, क्योंकि सभी तीर्थों में भ्रमण कर चुके। तो समझ गए, इसी कारण से ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे पुत्रों को पुनर्जीवित कर दूंगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि ज्ञान भरा हुआ है वेदों में, वेदों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान को जागृत करना कौन सा कठिन कार्य है। वेद मंत्रों का घोष करूंगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा। वैराग्य भरा हुआ है, वैराग्य समाया हुआ है गीता में, गीता वैराग्य का ग्रंथ है, गीता का पाठ करूंगा, वैराग्य जागृत हो जाएगा। और उन्होंने वचन दे दिया, कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवित कर दूंगा। और उसके बाद वेद मंत्रों का घोष करने लगे नारद जी, हजारों बार वेद मंत्रों का घोष कर लिया, गीता का पाठ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करना तो क्या, उनके नेत्र को भी खोल नहीं पाया। पता सोचो, तो जितना तपस्या किया था उसका, एक स्त्री को वचन दिया है उसे मुझे पूर्ण करना ही पड़ेगा। यदि स्त्री को दिए हुए वचन को मैं पूर्ण नहीं कर पाया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ऐसा सोच करके अपने जीवन का पुण्य दे दिया, तपस्या का पुण्य दे दिया, यज्ञ आदि का पुण्य प्रदान कर दिया, तीर्थाटन का पुण्य प्रदान कर दिया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। नारद जी बड़े हताश होने लगे। तो उस समय फिर आकाशवाणी हुई, कहा कि नारद जी आपका प्रयत्न ठीक है, सार्थक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं, ज्ञान वैराग्य को इस समय जागृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो नारद जी ने पूछा महाराज फिर क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप सत्कर्म करें, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। व्योमवाणी तदैवा हनुमान विषय विद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तो इसके लिए आप सत्कर्म करें। तो नारद जी ने पूछा आकाशवाणी से कि महाराज सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म आपको क्या है ये संत महात्मा बताएंगे, उनके पास है।
तो नारद जी अनेक संतों के पास गए कि महाराज सत्कर्म क्या है। तो कोई कहते यज्ञ करना सत्कर्म है, कोई कहते तपस्या करना सत्कर्म है, कोई कहते पूजा पाठ करना उपासना करना सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा ये सब का पुण्य मैंने दे दिया, तपस्या का पुण्य दे दिया, पूजा पाठ यज्ञ आदि का पुण्य दे दिया। उसके बाद कहा गया है सत्कर्म करो, अर्थात यज्ञ करना सत्कर्म नहीं है, तपस्या करना सत्कर्म नहीं है, ये कोई अलग कार्य है। तो कोई बदला नहीं पाया महाराज, हम इससे ज्यादा आपको कुछ कह नहीं सकते। तो सभी तरफ से हताश निराश नारद जी, कोई मार्ग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, सत्कर्म क्या है ये ज्ञात नहीं हुआ। तो हताश होकर के बद्री का आश्रम पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछने पर ये सारा वृत्तांत सुनाया। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी इतनी छोटी सी बात आप समझ नहीं पाए। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास ते तो कर्म विसूचकः। द्रव्य यज्ञ अर्थात हवन पूजन आदि के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है ये श्रेष्ठ यज्ञ है, और इससे जितने भी सांसारिक कामनाएं हैं वो कामनाएं पूर्ण होती हैं यज्ञ आदि के द्वारा, पूजन आदि के द्वारा। तो देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसे सांसारिक कामनाएं पूर्ण होती हैं, तो बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन महाराज इससे भी बड़ा यज्ञ होता है द्रव्य तपो यज्ञ, उससे बड़ा यज्ञ है तपस्या रूपी यज्ञ करना, तपस्या करना, त्याग तपस्या। ये हवन रूपी यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ। इससे देह से किए हुए सारे पाप जल करके भस्म होते हैं, सन्मार्ग जीवन में उपस्थित होता है, अनुकूल वातावरण जीवन में उपस्थित होता है। लेकिन इससे भी बड़ा यज्ञ होता है योग यज्ञ तथा परे, इससे बड़ा यज्ञ है योगाभ्यास करना, योग करना। योग करने से जन्म जन्मांतर के पाप जल करके भस्म। तो द्रव्य हवन रूपी यज्ञ से तपस्या रूपी यज्ञ श्रेष्ठ है, तपस्या से योगाभ्यास श्रेष्ठ है। लेकिन इससे भी बड़ा यज्ञ हुआ करता है और उसे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास, स्वाध्याय रूपी यज्ञ। अर्थात ज्ञान का आदान प्रदान करना, ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद उस ज्ञान का किसी के लिए कल्याण हो, उस ज्ञान को किसी दूसरे को प्रदान करना, ये स्वाध्याय रूपी यज्ञ कहलाता है। और ये सभी यज्ञों से बड़ा यज्ञ है। तो जीवन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस अनुभव को किसी के कल्याण के लिए, चाहे उपदेश के रूप में हो, चाहे सलाह के रूप में हो, किसी को प्रदान करना जिससे उनका कल्याण हो जाए, ये सबसे बड़ा यज्ञ कहलाता है। और महाराज इसी को सत्कर्म कहा जाता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। तो यही ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने पूछा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने किस प्रकार की ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। तो बोले इसके लिए श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः, इसके लिए श्रीमद्भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि श्रीमद्भागवत में जीवन का पूरा रहस्य भरा हुआ है। ज्ञान और वैराग्य हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसलिए श्रीमद्भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ आप करेंगे तभी उनको जागृति की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने पूछा महाराज ये क्या वेद से अलग है। तो बोले नहीं, ये वेद का एक अंग ही है, वेद का ही अंग है। तो बोले जब वेद मंत्रों का घोष किया उससे लाभ हुआ नहीं, तो वेद का जो एक अंश मात्र है उससे कैसे लाभ हो जाए। तो सनत कुमारों ने समझाने लगे वेद वेदांत घोषेश्य गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्कृतं यदा। तो कहे जितने भी वेद वेदांत का आपने आश्रय लिया, तो वेद एक वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष का
कोई शाखा है, कोई जड़ है, कोई पत्ता है, कोई डंगाली है। व्यक्ति जब रोगी हो जाता है और रोगी होकर के जब शरीर में कमजोरी उसकी आ जाती है तो औषधि का प्रयोग उसके शरीर में पूर्ण रूप से हो, इसके लिए पहले उसके शरीर में शक्ति आए। इसके लिए शक्ति प्राप्ति के लिए उसे प्रोटीन विटामिन की दवा डॉक्टर देते हैं। कोई भी बीमारी आपके शरीर में हो, आप डॉक्टर के पास जाएं तो मुख्य बीमारी का तो एक ही दवा रहता है, 4-5 प्रकार की दवाएं लिखते हैं, उसमें मुख्य दवा तो एक ही होता है और बाकी अन्य दवाएं प्रोटीन विटामिन की दवाएं रहती हैं, जिससे शरीर में ताकत आए। शरीर में ताकत आएगी तभी वो जो औषधि है रोग निवारण वो काम करेगा। शरीर में ताकत रहेगा तभी तो औषधि काम करेगा। एक सिद्धि कथे कई जनता को बीमारी हो जाए, खाए भला धन छो, इसे का सुने नहीं करते, खाए भला धन छो, खावा द्रव्य पर बीमारी हम बाढ़े छो सकते, क्योंकि भोजन करोगे तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, ताकत रहेगी, तो शरीर से, क्योंकि शरीर में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान है, तो भोजन आप करते रहेंगे, शरीर में ऊर्जा रहेगी, बल रहेगा, तो रोग का निवारण धीरे धीरे स्वतः ही हो जाएगा। या कोई डॉक्टर से दवाई भी लेते हैं तो तुरंत वो प्रभाव देगा। तो महाराज शरीर में शक्ति लाना है, बल लाना है, तो उसके लिए पेड़ के छाल को खाने से, पेड़ के पत्ते को खाने से, क्योंकि उससे तो रोग निवारण की औषधियां बनती हैं। किसी वृक्ष के जड़ से, किसी के छाल से, किसी के तने से, किसी के पत्ते से औषधियां बनती हैं और आप औषधि खिला रहे हैं उसे, लेकिन उसके शरीर में तो शक्ति है ही नहीं, तो औषधि काम कैसे करे शरीर में? तो शरीर में पुष्टता लाने के लिए, शरीर को पुष्टि देने के लिए फल खाने की आवश्यकता है। फल खाओगे तब शरीर में शक्ति आएगी, और वो फल है वेद रूपी वृक्ष का श्रीमद् भागवत। वेद रूपी जो वृक्ष है, तो वेद वेदांत कोई शाखा है, कोई तना है, कोई पत्ता है, लेकिन श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। फल खिलाओगे तभी रोगी को शरीर में शक्ति प्राप्त होगी, और शक्ति प्राप्त होगी तभी और वो जागृत होंगे तब जाकर के आप अपने वचन से मुक्त हो सकते हैं। तो नारद जी कहे कि महाराज बड़ी मुश्किल से पता चली, करना क्या है, अब किसी के पास जाऊंगा, हो सकता है उन्हें पता ही ना हो श्रीमद् भागवत क्या है, तो आप ही कथा का श्रवण करें, जन कल्याण के लिए। तो सनत कुमार कहे ठीक है, आप परोपकार के भाव से इसे करना चाहते हैं, हम आपको सहयोग प्रदान करेंगे। तो श्रेष्ठ स्थान का चयन करें नारद जी, क्योंकि भूमि जैसी होती है उस भूमि का प्रभाव मनो मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसी भूमि रहती है और उस भूमि पर जब हम निवास करते हैं तो वैसा ही विचार, भूमि के गुण का विचार हमारे मनो मस्तिष्क में समाहित हो जाता है, वैसे ही विचार आते हैं। तो श्रेष्ठ भूमि का श्रेष्ठ कार्य के लिए चयन करें। नारद जी ने हरिद्वार का चयन किया, गंगा नदी के किनारे केले पत्ते का सुंदर सा मंडप बनाया, व्यासासन निर्मित किए। सनत कुमार आकर के उसमें कथा श्रवण कराने लगे। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई और उसमें आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, 2 दिव्य पुरुषों के साथ एक स्त्री वहां पर आई और भगवत संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तथा संसार को यही ज्ञान प्रदान करती है कि हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी से जीवन नहीं जिया जा सकता। जब तक जीवन में उत्साह ना हो, उल्लास ना हो, उमंग ना हो, जीवन जीने का आनंद प्राप्त नहीं होता। तो कथा के माध्यम से जीवन जीने की कला सीखी जाती है। नारद जी कहे कि मेरा कथा आयोजन सार्थक हो गया महाराज। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के सनत कुमारों की शरण में गए, अभी तो आपने जीवित कर दिया महाराज, लेकिन कलयुग बढ़ेगा तब क्या होगा? तो सनत कुमारों ने कहा कि हे भक्ति, तुम भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। जहाँ श्रीमद् भागवत जी कथा होगी वहाँ भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो, क्योंकि कलयुग सबको प्रभावित कर सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों के हृदय का 3 दिन तक की जो कथा है वो ज्ञान की कथा है।
और ज्ञान अर्जित करना कठिन होता है। तो 3 दिन तक एक कथा सुने तो बड़ी कठिनाई होती है श्रवण करने, सुनने में बड़ी कठिनाई होती है। कभी नींद आने लग जाती है, कभी पैर भरने लग जाता है, ऐसी टाइप की परेशानी आती है, क्योंकि ज्ञान अर्जन करना बड़ा कठिन होता है। 10वें स्कंद की कथा भक्ति की कथा है। जब चौथे दिन भगवान का प्रागट्य होता है कथा के रूप में, कथा माध्यम से, तो फिर भक्ति की कथा आती है। तो भक्ति की कथा जब आती है तो मन में उत्साह जागृत होने लगे, स्वतः ही उत्साही वातावरण निर्मित हो जाता है। और उसके बाद चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन की कथा भक्ति की कथा, और 7वें दिन की कथा 11वें स्कंद और 12वें स्कंद की जो कथा है ये वैराग्य की कथा, त्याग की कथा है। तो श्रीमद् भागवत में तीनों प्रकार की कथाओं का समावेश है। तो सनत कुमारों के कहने पर भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य के साथ जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर विराजित रहती है। ये सिद्धांत बतलाया सूत जी ने। सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देने लगे, कहने लगे कि महाराज पूर्व समय में एक तुंगभद्रा नदी के तट पर ग्राम था। तुंगभद्रा तटे परमं बोधवत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सद्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था जहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। सभी वेद वेदांत के ज्ञाता थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और संतान का बार बार विचार करते करते इतने दुखी हो गए कि वन की ओर जाने लगे। एक संत उन्हें पहचान लिए, कहे कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो बोले मेरे घर कोई संतान नहीं, मैंने शास्त्र में पढ़ा है अपुत्र से गतिर्नाशः, तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। तो संत ने समझाया कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, केवल संतान से ही कल्याण होगा ऐसा नहीं है। संतान से तात्पर्य है मनुष्य की अंत्येष्ट आदि क्रियाएं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में धन संग्रह करता है और देह त्यागने का जब समय आता है तो उसके मन में विचार आता है कि जीवन भर मैंने धन कमाया, और जिसके संतान नहीं रहते उसे ऐसी चिंता हो जाती है न जाने इस धन का कौन उपभोग करेगा, इसलिए मन में अशांति आ जाती है, वो परेशान हो जाता है। और उसी धन की चिंता करते करते देह त्यागने के कारण से उसकी दुर्गति हो जाती है। इसके बदले जिसका संतान होता है वो ऐसा सोच करके अपने मन को संतुष्ट कर लेता है कि मेरे बाद मेरे धन का मेरा पुत्र उपभोग करेगा, इसलिए मन उतना शांत नहीं होता। ये संतान होने नहीं होने से अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय है अंतिम समय जो मनुष्य की विचारधाराएं रहती है, अंतिम समय जो विचार। यदि किसी का संतान नहीं भी है और अंत समय में भी वो संतुष्टि पूर्वक देह त्यागे तो उसे निश्चित रूप से परम गति मिले। और जिसके कई संतान हैं, कई संतान होने के बाद भी मृत्यु काल के समय जो सांसारिक चिंता है, धन की चिंता है, उसकी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए आत्म कल्याण चाहते हैं तो अपने विचारों को शुद्ध रखें, मोह को त्यागें। संतान होने से कल्याण होगा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा नहीं कि संतान होने से सेवा ही होगी, कई बार पिछले जन्म के शत्रु भी संतान के रूप में आ जाते हैं और जन्म लेकर के माता पिता को रात दिन ताड़ित ही करते रहते हैं, दुखी देते रहते हैं। उस समय जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। तो पुत्र से ही कल्याण होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आत्मदेव नहीं माने, कहा कि महाराज मैं स्वयं दूसरों को उपदेश देता हूँ, आप मुझे उपदेश मत दीजिए। यदि कुछ देना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति का वरदान दें, क्योंकि संत जो कहते हैं वो सब सिद्ध हो जाता है, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब आत्मदेव नहीं माने, ब्राह्मण ने देखा ये मान नहीं रहे, तो उन्होंने एक फल उन्हें प्रदान किया। ये मेरे जीवन का पुण्य रूपी फल है, इसे आप अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की इच्छा होगी तो आपके घर संतान की इच्छा, संतान की पूर्ति हो जाए। कुछ नियमों का पालन करना है, नियम बदला दिया। आत्मदेवाय अपनी पत्नी को फल दे दिया, नियम बदला दिया, चले गए, निश्चिंत हो गए। तो ऋषि का आशीर्वाद अवश्य ही फलीभूत होगा। सखी आई, उनकी पत्नी धुंधली फल को लिए बैठी हुई थी। सखी ने पूछा भाई क्या बात है, फल को देखते बैठी हो? तो धुंधली ने कहा ये फल खाऊं कि नहीं खाऊं ये सोच रही है।
तो सखी ने कहा खाना है तो खा लो, नहीं खाना मत खाओ, उसमें क्या, देखते रहने से क्या होगा, क्या है जो इसमें। तो वो बतलाया कि इसे मेरे स्वामी ने ला के दिया है, इसे खाओगी ग्रहण करोगी तो गर्भवती हो जाओगी। तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा सुना और जो गृहस्थ है वो फलीभूत हो जाएगा, तुम्हें तुरंत खाना चाहिए। तो धुंधली ने कहा खा तो लो, लेकिन इसके पीछे जो नियम है वो बड़ा कठिन है। तो क्या नियम है? तो बोले सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। तो ये फल खाने के बाद कहा है स्वामी ने कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। शौचम रोज स्नान करना है, दया का भाव रखना है सभी के प्रति और दान की प्रवृत्ति रखनी है, जो भी याचक आए उसे दान करना। एक भक्तम तो भोजनम, दिन में एक बार भोजन करना है, और ये एक दिन दो दिन नहीं, एक वर्ष तक। वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। यदि इन नियमों का पालन निष्ठा पूर्वक कोई स्त्री एक वर्ष तक करती है तो उसे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। तो धुंधली ने कहा एक दिन हो दो दिन हो तो चला लें, एक साल तक। मंझनिया के सहेली मनाते 4 जन के 4 चुगली नहीं करके मंझनिया कटे नहीं। अब 2 दिन 4 दिन में चला ले, साल भर में काटो 4 चुगली नहीं करना, बड़ा कठिन काम। तो सखी ने कहा तो मतलब तुम्हें पुत्र सुख की भी इच्छा नहीं? तो बोले पुत्र सुख तो चाहिए, लेकिन कोई कष्ट भी ना उठाना पड़े। मैं अपने अनुसार से जीवन जीऊं और मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तो सखी ने कहा कि भाई हमारे घर इतने संतान है, उसका पालन पोषण नहीं कर रहे, ऐसा करो मेरे पुत्र को ही गोद ले लो और उसके बदले मुझे धन दे दो। तो धुंधली ने कहा हमारे स्वामी को पता चल जाएगा। तो बोले ऐसा करो, मैंने इस बार गर्भ धारण किया है, मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न हो जाती हूँ, किसी को यहाँ आने मत देना, किसी को पता नहीं चले, और जैसे ही मेरा पुत्र होगा मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम कह देना तुम्हारा ही पुत्र था। और इस फल को गैया को खिला दो, तुम्हारे घर कोई गैया भी जन्म नहीं, बछड़े को जन्म नहीं देती है, नहीं तो रखा रहेगा तो महाराज देख कभी देखेंगे तो जान जाएंगे। तो धुंधली ने वैसा ही किया, गर्भवती होने का स्वांग रचा, सखी को अपने साथ में रख लिया, किसी को अपने कक्ष में आने नहीं दिया। उनकी सखी ने 3 महीने पहले से गर्भ धारण कर लिया था, 7 महीना ही व्यतीत हुआ था धुंधली को घोषित किए हुए गर्भ का, और जैसे ही सखी का संतान हुआ घोषित कर दिया, उनका पुत्र हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि का आशीर्वाद है, 7 महीने में ही पुत्र हो गया, संदेह ही नहीं किया उन्होंने, बड़ा उत्सव मनाया। 3 महीने और व्यतीत हुए, गोपालों ने कहा महाराज चलिए चलिए चलिए, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, चलिए। क्या है? बड़े उत्सुकता से गए तो क्या देखते हैं, गैया का बालक उत्पन्न हुआ है, पूरा शरीर तो मनुष्य के समान है, केवल उसका कान ही गाय के समान है। तो आत्मदेव के मुंह से स्वतः निकल गया, अरे ये तो गोकर्ण है, गोकर्ण, इसका कान बस गाय के समान है, कान बस गाय के समान है, गोकर्ण है, गोकर्ण है, तो उसका नाम ही गोकर्ण हो गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धनकारी रखा। गोकर्ण जी पिता के पास रहते हुए श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार ग्रहण करने लगे, वेद वेदांत की शिक्षा उन्हें प्राप्त होने लगी। धुंधकारी अपनी माता के स्नेहवश कुमारगी हो गए, छुप करके माता उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और उन्हें धन आवश्यकता से अधिक धन देने लगी, परिणामतः कुमारगी वो हो गए। जब युवावस्था में पहुंचे, अपने पुत्र के दुराचार को देखा, आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। संत का कहा हुआ वाक्य स्मरण आया कि संतान से ही सुख प्राप्त हो, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, स्वयं का कर्म ही जीव का कल्याण करता है। पुत्र के द्वारा किए जाने वाले पिंडदान से, अग्नि संस्कार से जीव की अगली गति सुधरती है, लेकिन आत्म कल्याण करना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, तो श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ व्यवहार का संपादन अपने जीवन में करना चाहिए। बड़े दुखी हुए, गोकर्ण जी से सलाह लिया। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, धुंधकारी कभी भी आपका अपमान कर सकता है, इसलिए आप अपना आत्म कल्याण स्वयं करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करें। तो वन चले गए आत्मदेव और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए उन्हें मुक्ति मिल गई।
गोकर्ण जी ने देखा पिताजी चले गए, अब इसमें किसी का भय नहीं रहा तो मेरा भी अपमान कर सकता है। तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर माता को अतिशय पीड़ा धुंधकारी देने लगा। कष्टपूर्वक उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। 5 स्त्रियों के वश में था, उन्हें अपने घर ले आए। चोरी डकैती के द्वारा धन कमा करके लाता था और अपनी पत्नियों को प्रदान करता था। खूब सारा धन जब एकत्र हो गया चोरी डकैती के द्वारा धुंधकारी का, उन स्त्रियों ने मन में विचार किया कभी राजा को पता चल गई तो ये सारा धन छीन करके ले जाएंगे, धन हमसे चला जाएगा, छीना जाएगा, तो क्यों ना धुंधकारी को मार दिया जाए और धन लेकर के हम भाग जाए। रात्रि में धुंधकारी सोया हुआ था, मुंह में कपड़े बांध करके, हाथ पर बांध करके असह पीड़ा प्रदान करने लगे। किंतु अतिशय पापी होने के कारण से धुंधकारी की मृत्यु नहीं हो रही थी। उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया और कपड़ा निकाल करके जलता हुआ अंगार उसके मुख में भर करके गरम गरम सलाखों से उसे इतनी पीड़ा प्रदान करने लगी, वो स्त्रियां इतनी पीड़ा प्रदान करने लगी कि बड़े कष्टपूर्वक हाय हाय करते हुए धुंधकारी की मृत्यु हो गई। सारा धन लेकर के वो स्त्रियां चली गई। प्रातः काल हुई, जब घर से दुर्गंधी आने लगी, ग्रामवासियों ने देखा धुंधकारी मरा हुआ है। गोकर्ण जी को बुलाया, गोकर्ण जी आए। चाहे जैसा भी रहा हो ये मेरा भाई था, ऐसा विचार करते उनकी अंत्येष्टि क्रियाएं की। गंगा में गया में जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान करके जैसे ही गोकर्ण जी आए, रात्रि में सोए हुए थे, तो विचित्र विचित्र सी आवाजें आने लगी। कभी कुत्ते के रोने की आवाज, कभी बिल्ली के रोने की आवाज, कभी घर का खप्पर हिलने लग जाता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों भयभीत कर रहे हो? कोई जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो? मुझसे तो तुम्हें कोई भय नहीं, अपना परिचय दो। तो एक परछाई उनके सामने जो स्थिर नहीं हो पा रही, जल छिड़का गोकर्ण जी ने, वो परछाई स्थिर हुई और वो कहने लगी अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहा कि भैया मैं और कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं और बड़ी पीड़ा मुझे प्राप्त हो रही है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला। जब तक कि मैं जीवित था कभी संबंधों का महत्व समझा नहीं, माता पिता का क्या महत्व होता है, भाई का क्या महत्व होता है ये समझा नहीं। दूसरों को सुखी रखने के लिए अपनों को पीड़ा देता था। माता पिता भाई को मैं प्रताड़ित करता था और दूसरों को खुश रखता था, उनसे धन छीन कर। और मुझे गर्व लगता था, देखो मैं कितना बड़ा कार्य कर रहा हूँ। जब मैं लोगों को धन देता था, लोग मेरी जय जयकार करते थे, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। अपने ही घर का धन चोरी करके दूसरों को देता, वो मेरी जय जयकार करते। लेकिन जब मैं धनहीन हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो जिन्हें मैंने धन देकर के सुखी किया वो कुछ भी कोई भी मुझे पूछने वाले नहीं। तो जब मृत्यु हो गई, प्रेत योनि में भटक रहा हूं, तब जाकर के संबंधों का महत्व समझ में आया। वास्तव में परिजन ही हमारे अनुकूल व्यवहार करते हैं, हमारे प्रति अनुकूल व्यवहार किया करते हैं, हमारा कल्याण केवल हमारे परिजन ही कर सकते हैं। यह अनुभव मुझे मृत्यु के पश्चात याद हुआ। तो भाई चाहे जैसा भी मैंने तुमसे व्यवहार किया, मुझे क्षमा करना, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला। गोकर्ण जी कहे कि तुम मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने भाई के गया श्राद्ध कर दिया। जिसकी गया श्राद्ध हो गया उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उस प्रेत ने कहा महाराज गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक गया श्राद्ध का 100 गया श्राद्ध भी आप मेरे निमित्त करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में महापाप किया। न तो कोई कुल के रीति रिवाजों का पालन किया, न तो अपने बड़ों का आदर सम्मान कभी किया। जिस वर्ण में जन्म लिया उस वर्ण के वर्णोचित कोई कार्य मैंने अपने जीवन में नहीं। तो 100 गया श्राद्ध भी कर दोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। कोई और कार्य करे और देखिए कैसे मेरी मुक्ति हो सकती है। तो गोकर्ण जी ने उन्हें आश्वासन दिया, विद्वानों से ब्राह्मणों से सलाह लिया, महाराज शास्त्रोचित कोई उपाय हो कि जिस जीव का गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुआ है उसकी मुक्ति हो जाए, बताएं। संत महात्मा कहे महाराज शास्त्रों में किसके बात कोई उपाय नहीं।
गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो ऐसा संभव है। तो बोले ये संभव है, स्वयं वो जीव कह रहा, तो कोई मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और गायत्री का पुरस्चरण करते हुए सूर्य नारायण की आराधना की। 24 लाख जाप पुरस्चरण किया गायत्री का। सूर्य नारायण ने उन्हें सौम्य रूप में दर्शन दिया और कहा कि महाराज तथा सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्। तो आप अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद्भागवत का सप्ताह वाचन है। श्रीमद्भागवत का 1 दिन से लेकर के 2 महीने तक की श्रवण करने की विधि है। तो इन श्रवण विधियों में जो सप्ताह विधि है वो जीव की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ प्रयोग है। तो आपका भाई जो प्रेत योनि में गया उसके लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन है। गोकर्ण जी ने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आयोजन किया, अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की स्थापना, पूजा पाठ सभी देवताओं का आह्वान किया। रात्रि में सोए हुए थे तो फिर उसी प्रकार से आवाजें आई, वो कहे कि भाई तो स्थिर हो जाए, इसके बाद कोई उपाय नहीं। श्रीमद् भागवत के बाद फिर और कोई दूसरा उपाय जीव की मुक्ति के लिए नहीं है, तो स्थिर होकर के श्रवण कर। तो प्रेत ने कहा भैया मैं तो जानता हूँ और चाहता हूँ सुनना, लेकिन क्या करूँ, प्रेत योनि में होने के कारण से स्थिर नहीं हो पाता। हवा का झोंका आता है, मैं अन्यत्र चला जाता हूँ, तो कोई प्रबंध करो, उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने उस प्रेत को स्थिर करने के लिए 7 गांठ का बांस लाया, उसके अंदर आवाहित करके उसे बांस को गड़ा दिया। इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी, तू अन्यत्र नहीं जा पाएगा, स्थिर रहेगा, आवाज जरूर अंदर जाएगी। तो आवाज को सुन करके कथा का श्रवण कर, इसके अलावा और कोई रास्ता तुम्हारे मुक्ति का नहीं है। तब से 7 गांठ के बांस गाड़ने की परंपरा कि कोई भी जीव ऐसा हो जिसे श्रेष्ठ कर्मों की आवश्यकता हो, कर्म दोष के कारण से यदि वो भटक रहा हो, तो हमारे इस पवित्र आयोजन के माध्यम से उसका आत्मज्ञान हो जाए। तो सभी जीवों का आवाहन उसमें किया जाता है। कथा होने लगी, जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, दिव्य देह प्राप्त करके धुनकारी प्रकट हो गया। उसी समय देवलोक से विमान आया, सारे नगरवासी बड़े प्रसन्न हो गए, लगता है साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। चतुर्भुजी रूप में 2 पुरुष उसमें विद्यमान थे। जैसे ही विमान आया और वो 2 दिव्य पुरुष जैसे ही विमान से उतरे, सारे नगरवासी उनके चरणों में गिर पड़े, जय जयकार करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जयकार करते हुए गिर पड़े। उन्होंने कहा भाई देखो हम भगवान नहीं है, हमारी पूजा न करो। बोले कौन है? तो बोले हम भगवान के पास हैं। तो महाराज आपके चतुर्भुजी? तो बोले वैकुंठ धाम में जितने भगवान के सेवक हैं वो सब चतुर्भुजी हैं, जो वैकुंठ जाता है वो चतुर्भुजी हो जाता है, भगवान की सायुज्यता उसे प्राप्त हो जाती है। तो भगवान क्यों नहीं आए? तो वही भक्त को ले जाने हम आते हैं, भगवान थोड़ी आए। तो किन्हें ले जाने आए हैं? तो बोले हम श्रीमान धुंधकारी जी को ले जा रहे हैं। तो बोले महाराज ये मृत्यु लोक के लोग धोखा खा जाते हैं, वैकुंठवासी भी धोखा खा। अरे वो धुंधकारी महापापी दुराचारी, उसे श्रीमान धुंधकारी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अरे महापापी है वो। तो भगवान के पार्षद गए, भले ही महापाप जीवन में क्यों न किया हो, लेकिन वो पवित्र हो गया। तो कैसे पवित्र हुआ? हमने तो उसे कभी कोई अच्छा कार्य करते देखा नहीं। तो बोले महाराज उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, कथा सुन करके वो पवित्र हो गया। तो ग्रामवासी कहे कथा तो हमने भी सुनी महाराज साथ में, और हमने उतना पाप नहीं किया जितना धुंधकारी ने किया, तो हम तो उससे ज्यादा पवित्र हो गए। तो भगवान के पार्षद कहे नहीं ऐसी बात नहीं, कथा आप सभी ने सुनी, लेकिन कथा जिस भांति से सुनना चाहिए उस भांति से आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। कथा स्थल में भले बैठे रहते थे, लेकिन मन कहीं यात्रा करते रहता था, कहीं घूमते रहता था। लेकिन धुनकारी जब कथा सुनता था उसका पूरा ध्यान कथा में रहता था। और कथा इसीलिए सुनी जाती है कि हम अपने कर्मों का स्वयं अवलोकन करें, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
जहाँ भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, हम अपने आप को अलग प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को अलग अलग प्रस्तुत करते जाते हैं। जिनसे मिलते हैं अलग अलग प्रस्तुति हम अपना देते जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, विचार क्या है, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो हम अलग अलग रूप से व्यवहार अलग अलग जगह करते हैं। इसलिए कोई कहीं किसी को हमारा व्यवहार पसंद आता है तो हम पसंद करते हैं, किसी को हमारा व्यवहार पसंद नहीं आता, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर हमारे व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए कथा श्रवण किया जाता है कि जो हम व्यवहार आचरण कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है, ये जानने के लिए, अपना स्वयं के कर्मों का अवलोकन करने के लिए कथा सुना जाता है। कथा में अच्छे पात्र भी आते हैं, बुरे पात्र भी आते हैं। तो उन बुरे पात्रों के कार्यों से, विचारों से अपने कार्यों को, विचारों को मिलाते जाओ। यदि अच्छे पात्र से हमारे विचार और कर्म मिल रहे हैं तो समझो कि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो और उसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अपने उन कार्यों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, स्वयं को प्रोत्साहित करो, उन कार्यों के लिए प्रेरित करो। यदि आपके कार्य, आपके विचार बुरे व्यक्ति से मिल रहे हैं, असुरों से मिल रहे हैं, तो समझ लो आपको अपने विचारों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो ये आत्मावलोकन करने के लिए कथा का श्रवण किया जाता है। और उसके साथ साथ सभी के द्वारा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सभी प्रकार के कर्म सभी व्यक्ति से होते हैं। तो अपने द्वारा जो कर्म पिछले अतीत में हुए हैं वो अच्छे थे कि बुरे थे, इसका परीक्षण स्वयं करें। और परीक्षण कर लेने के बाद कोई बुरा कार्य हो गया हो, किसी का अपमान हमारे द्वारा हो गया हो, या कोई हिंसा हमारे द्वारा हो गई हो, या दुर्व्यवहार हमारे द्वारा किसी के प्रति हो गया हो, तो उसका पश्चाताप करें, उस गलती को स्वीकार करें और स्वीकार करके उसके प्रति पश्चाताप का भाव लाएं। जब तक पश्चाताप नहीं होगा मन में, तब तक के वो जो पाप हमारे द्वारा हुआ है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी पाप से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है उसका पश्चाताप। तो पश्चाताप की प्रवृत्ति मन में आए कि मैंने ये गलती मेरे द्वारा हुई, अर्थात उस गलती की स्वीकारोक्ति हो कि मैंने ये गलती की है। ऐसी स्वीकारोक्ति जैसे ही आपके अंदर आएगी और आप क्षमा मांगते हैं, इतने मात्र से ही उस पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। और यदि आपने स्वीकार नहीं किया अपनी गलती किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया कि ये कहे इसलिए मैंने ऐसा किया, या ये कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मतलब अपनी गलती को आप दूसरे के ऊपर उड़ेल दे रहे हो, मतलब आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो वो पाप का बोझ आपके ऊपर रहेगा और उसका दंड यहाँ भोगोगे, यहाँ नहीं भोगोगे तो नरक में भोगना पड़ेगा। स्वीकार कर लिए, क्षमा मांग लिए, तो वो पाप यही समाप्त हो गया, फिर नरक आपको जाने की आवश्यकता है। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित हो स्वीकारोक्ति। ये धुंधकारी कथा सुनता था, दिन भर कथा सुनता था और रात भर अपने जीवन में किए हुए कर्मों को याद करते हुए पछताता था। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। कोई अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य, अपने परोपकार के कार्य अपने जीवन में किया नहीं, निरर्थक मैंने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। रात भर पश्चाताप के आंसू ये रोता था। तो पश्चाताप के आंसू रोने के परिणाम स्वरूप इसके सारे पाप सब जल गए, भस्म हो गए और ये पवित्र हो गया। अब केवल यही वैकुंठ धाम जा रहे हैं। तुलसी की माला पहनाई, चंदन का तिलक लगाया, धुंधकारी को विमान में बिठाया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी कहने लगा कि महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवती कथा जिसने प्रेत योनि का भी निवारण कर दिया। वैकुंठ धाम चले। ग्रामवासियों ने कहा महाराज हम और कथा सुनेंगे। अब समझ में आया कथा कैसे सुनना है, तो श्रावण महीने में फिर कथा का आयोजन किया गोकर्ण में। सारे ग्रामवासी कथा श्रवण किए और सभी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। सूत जी श्रवण कराने लगे कि महाराज मानव जीवन में श्रीमद् भागवती कथा भगवान की निकटता प्रदान कराती है। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव ही साधनम। भगवान की निकटता प्राप्त करने के लिए, जीवन के सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र साधन इस संसार में है और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। और बुद्बुदाय तो येषु मसकाय भजन्तु सो। तो जो
अपना मानव धर्म जानने के लिए, श्रीमद् भगवत धर्म का, भगवान का सानिध्य निकटता प्राप्त करने के लिए भगवत धर्म का आश्रय नहीं लेता है, उसका जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। जिस प्रकार से पानी में बुलबुले आते हैं, कुछ देर तक रहते हैं और वो फूट जाते हैं, स्वतः ही फूट जाया करते हैं। तो पानी में बुलबुला रहे तो भी किसी को कोई लाभ नहीं, वो बुलबुला फूट जाए तो किसी को नुकसान नहीं, अर्थात उसका कोई लाभ या नुकसान किसी को नहीं होता है। तो ऐसे ही जो अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, सूत जी श्रवण कराए और कहे कि महाराज श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करें तो नियम पूर्वक यदि इसका परिपालन करें तो श्रेष्ठ प्रतिफल प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ स्थान का चयन करें, सर्वप्रथम को शुद्ध स्थान को शुद्ध बनाएं, व्यास मंच स्थापित करें और भगवान के श्रेष्ठ विग्रह की स्थापना करते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा का रस स्वादन करें। श्रेष्ठ स्थान पर चलें, जो कथा श्रोता है उन्हें नियमों का प्रतिपादन करते हुए श्रेष्ठ आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आहार होता है वैसा विचार बनता है, जैसा विचार बनता है वैसे कर्म हो जाया करते हैं। इसलिए आहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए। लहसुन प्याज है और इसके अलावा और कुत्सित वस्तुएं हैं, तो लहसुन प्याज ग्रहण करने से तामसी प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जब कथा श्रवण कर रहे हो तो इन तामसी भोजनों का परित्याग करते हुए हो सके निराहार रहें। निराहार नहीं रह सकते तो जल ग्रहण करें, जल ग्रहण करके नहीं रह सकते तो फलाहार करें, फलाहार भर करके नहीं रह सकते हैं तो कम से कम एक नक्त तो भोजनम, एक बार भोजन करके और जो है व्रत का प्रतिपादन करें। ज़्यादा देर तक भूखा रह पाना संभव न हो तो थोड़ी थोड़ी देर में कम से कम एक एक प्रहर में 3-3 घंटे में अल्पाहार फलाहार आदि के रूप में अल्पाहार आदि ग्रहण करके व्रत का प्रतिपादन किया जा सकता है। श्रेष्ठ व्यवहार का प्रतिपादन, आहार के साथ साथ व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है, तो श्रेष्ठ व्यवहार का प्रतिपादन करें। बड़ों के प्रति आदर का भाव रखें, आदर दें, सम्मान दें। छोटों के प्रति स्नेह रखें, सद्भाव रखें। समान उम्र वालों के प्रति मैत्रीपूर्ण सद्भावपूर्ण व्यवहार रखें, अर्थात सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार का प्रतिपादन करें। इस प्रकार जितना हो सके नियमों का प्रतिपादन करते हुए विशेष रूप से कथा आयोजन कालखंड में क्षौर कर्म का निषेध जो है करें। बाल बनवाना, नाखून काटना, ये क्षौर कर्म कहा जाता है, तो इनका जो है निषेध करें। और इस प्रकार से नियमों का प्रयोग भगवत स्मरण करते हुए, सदैव भगवान का स्मरण करते हुए, जिस कार्य का संकल्प लेकर के, जिस कार्य के लिए और व्रत का प्रतिपादन किया जा रहा है, कथा का श्रवण किया जा रहा है, वो श्रेष्ठ संकल्प को स्मरण रखे हुए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठ अनुष्ठान से हमारा संकल्प पूर्ण होगा। जिस प्रकार यहाँ पितरों की, माता पिता बहन की पुण्य स्मृति में आयोजित है श्रीमद् भागवत कथा, तो ये हमारे द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान हमारे पितरों के लिए संतुष्टि कारक होगा और भगवान विष्णु की प्रीति उन्हें प्रदान कराने वाला होगा, भगवान का धाम उन्हें प्रदान कराने वाला होगा। ऐसा पूर्ण विश्वास पूर्वक और नियमों का प्रतिपादन करते हुए व्रत करें तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। इस प्रकार सूत जी शौनक आदि ऋषियों को महात्मा की कथा का श्रवण कराए। इसी कथा के साथ आज यही कथा का विश्राम, कथा को विश्राम देते हुए भगवत सिंह कीर्तन करें, फिर भगवान की मंगलमय आरती प्रातः कालीन बेला में प्रातःकालीन बेला में पूजन समय आप अपने अनुसार से निर्धारित कर लें। पंडित जी से पारायण करता महाराज जी अपने समय अनुसार आकर के वो पारायण करेंगे और फिर कथा का समय 2 से 6 2 बजे मध्याह्न काल से संध्याकालीन बेला तक कथा का स्वागत करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय
बोल जय जय राधा हरि 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 बोल जय जय राधा संत जन चितलाभियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथि ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंथि ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम जगती मंगल ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला है करते हैं श्री मधुसूदन की आरती ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु महिमा पापियों को पाप से श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री भाग्य बिहारी लाल की जय जलेन शुक्ले गरणम आरती लीजिए आप लोग लीजिए जगनेन जगमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतयनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः
राज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वयामान्तादाप्रार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरादिति तदप्यश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारं मरुतस्या वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभाश्रदेति ॐ विश्वतश्चक्षुरतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरतः विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेऽद्यावा भूमिजनयन देव एकः हरि ओम्।